हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आपकी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें साथ देने के लिए और इसको और अच्छा करने के लिए मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। और स्टूडेंट्स, अब इस चैनल पे क्या कर रहे हैं, जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं उन सभी चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपका फिजिक्स अच्छा हो और आपके अंदर जो न्यूमेरिकल्स का डर है वो दूर हो सके। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये इसका मॉडरेट लेवल वाला एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने इसके बेसिक लेवल के एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। तो बेसिक लेवल के एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, क्योंकि बेसिक लेवल से क्या पता चलता है कि कुछ फॉर्मूले और कंसेप्ट हमारे अगर छूटे हुए हैं तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अगर आता है तो खुद से भी ट्राई करना है। ठीक है, क्या लिखा है, इन द गिवन नेटवर्क फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, ऑल्सो फाइंड करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर। ये सर्किट है। अब इस सर्किट में बोला गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ इस सर्किट का, या फिर नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बताना है कि सर्किट में कितना है। अब सिंपल सी बात है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है पहले वो चेक करना पड़ेगा, है ना। और चेक करने का आसान सा सिंपल सा तरीका है कि बैटरी से आप एक करंट लेके आओ, आई करंट इधर तक आई, यहां पे आते उसको तीन रास्ते मिले, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तीन रास्ते मिले तो ये तीनों में क्या हो जाएगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तीनों में इक्वली नहीं, मतलब अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। इधर I1 हो गई, इधर I2 हो गई और इधर I3 हो गई। इधर से I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है, इधर से I3 आ रही। तीनों वापस यहां से मिलके वापस से क्या बन जाएंगे, I, और वापस कहां पे आएंगे, बैटरी पे। ध्यान रखना है, जितनी करंट बैटरी ने दी है उतनी करंट बैटरी में वापस आनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे करंट आई तो जितने वायर है उनमें डिवाइड हो गए, I1 I2 I3। अब देखते हैं कि सीरीज है या पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू सेम होता है। बट यहां पे आपको क्या दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस की करंट क्या है, I1, इस रेजिस्टेंस की करंट I2, इस रेजिस्टेंस की करंट I3। तीनों रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग है। करंट अलग अलग है मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हमें पता चल गया तीनों में करंट अलग अलग है, करंट अलग अलग है मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू 2 ले लेते हैं, 1/R2, R2 का वैल्यू 3 ले लेते हैं, प्लस 1/R3, R3 का वैल्यू 6 ले लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तीनों का एलसीएम क्या होगा, 6। एलसीएम वगैरह लेना आना चाहिए तभी सॉल्व कर सकते हो। तो तीनों का एलसीएम हो गया 6। अब देखो 2 से 6 को डिवाइड करो, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा 3, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस। 3 से 6 को डिवाइड करो, कितना आएगा 2, और 2 से ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2, प्लस 6 से 6 को डिवाइड किया तो 1, और 1 से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 1। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये हो गया 1:1 तो 1 ही आएगा। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू 1/1, तो 1/1 क्या होगा, 1। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 आ गया। तो अपने से ये बोला था
फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 आ गया। फिर उसके बाद क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर। अब ये जो करंट हमने बनाई कि इधर से I1 जा रही है, इधर से I2 जा रही है, इधर से I3 जा रही है, तो तीनों का वैल्यू बताना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V/R, यही होता है। अब देखो ध्यान से देखना, I1 पहले फाइंड करते हैं, पर उससे पहले यहां देखो, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सब में सेम होता है, सारे रेजिस्टेंस में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। और पोटेंशियल कितना रहेगा, 24, क्योंकि ये भी इसके पैरेलली ही तो कनेक्ट है। ये देखो इसके पैरेलल में कनेक्ट है ना, तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 24। तो V का वैल्यू 24, और करंट I1 किस रेजिस्टेंस से जा रही है, 2 ओम से, तो 2 से डिवाइड करो तो कितना आया, 12 एम्पियर करंट आ गई। सेकंड I2, पोटेंशियल वही है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, 24 डिवाइडेड बाय कितना, 3, R2 कितना है, 3 से डिवाइड करो तो 8 एम्पियर, ये हो गया। फिर I3, तो I3 पोटेंशियल डिफरेंस वही है, रेजिस्टेंस कितना है, 6, तो 6 से डिवाइड करो तो 6 4 जा 24, तो 4 एम्पियर। तो ये हो गई तीनों करंट और रेजिस्टेंस। R इक्विवेलेंट कितना आया, 1, और तीनों करंट आ गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है, तो पहले यही समझना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग, पोटेंशियल सेम, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम और पोटेंशियल अलग अलग। ठीक है, चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, इन द गिवन नेटवर्क फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। 1 2 3 4 रेजिस्टर है, चारों रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। चारों रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो सिंपल सी कहानी ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू I इंटू R, यही फॉर्मूला है। अब देखो A और B के बीच में ये सर्किट है और ये सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो अगर मैं A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं तो पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों का ही आ जाए, क्योंकि तीनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर मैं A और B के बीच का निकाल लूं तो इन तीनों का आ जाएगा। ठीक है, फिर B और C के बीच का निकाल लूं तो ये आ जाएगा। तो चलो पोटेंशियल ऑफ पहले A टू B निकालते हैं, तो I इंटू क्या होगा, R। ठीक है, अब इन तीनों का अभी पिछले क्वेश्चन में 2 3 6 का R इक्विवेलेंट कितना आया था, 1, तो 2 3 6 का R इक्विवेलेंट यहां पे कितना आएगा, 1। ये तो क्लियर, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का वैल्यू इन तीनों का कितना आया था, 2 3 6 का 1, तो 1 रख सकते हैं। बट यहां पे करंट कितनी आ रही है, तो करंट नहीं पता। करंट पता करने के लिए देखो क्या करोगे, आप इस सर्किट को थोड़ा सा चेंज करो, कुछ ऐसे बना दो। तो ये हो गया A टर्मिनल, ये हो गया यहां से B, और ये हो गया C। इन तीनों का नेट वैल्यू कितना, 1 ओम, और ये वैल्यू B टू C का कितना, 3 ओम। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल कितना, 24 वोल्ट। अब देखो अब करंट निकाली जा सकती है क्योंकि बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहती है, सेम रहती है। करंट निकालने के लिए क्या करोगे, I इज इक्वल टू V/R। अब देखो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां पे करंट फ्लो कर रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 24। रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है टोटल यहां पे, 3 + 1, सीरीज कॉम्बिनेशन, 3 + 1 4, 4 से इसको डिवाइड करो
तो 4 6 24, तो करंट कितनी आ गई 6 एम्पियर। करंट कितनी आ गई 6 एम्पियर। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती। अब देखो, अब ए बी और बी टू सी के बीच का पोटेंशियल निकाल सकते हो। देखो जरा, ए टू बी करंट कितनी है 6 और ए टू बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 6 इंटू 1 इज 6 वोल्ट। तो मतलब इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा 6 वोल्ट, क्योंकि ए बी के बीच का कितना है 6 वोल्ट, तो तीनों पैरेलल में है, तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। ठीक है, अब बी टू सी का निकाल लो, तो वही I इंटू में R इक्विवेलेंट, तो I कितना है 6 और B टू 6 के बीच का रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 6 3 जा कितना हो गया 18 वोल्ट। तो इन तीनों के बीच 6 वोल्ट, मतलब A टू B के बीच का 6 वोल्ट और B टू C के बीच का 18 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, क्या लिखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पहले ए बी के बीच का निकालते हैं। ठीक है, ये बना देता हूं मैं छोटा सा सर्किट, ये हो गया ए बी। ठीक है, आर 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 और ये आर। अब ध्यान से देखना कैसे करते हैं ऐसे सर्किट्स को। ए बी के बीच का निकालना है, तो एक इमेजिनरी बैटरी को यहां से कनेक्ट कर दो ऐसे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, बैटरी से तुम्हें निकालना है करंट आई निकाल लिया। आई यहां तक आने के बाद इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते में जाएगी। तो इधर मान लो I1 गई, इधर क्या गई I2। इधर पूरा I1 घूम के आ रही है, I1 घूम के आ रही है, इधर से कौन आ रही है I2। दोनों इस पॉइंट पे आके मिलेंगे और फिर से इधर कौन सी करंट आएगी I। ध्यान रखना, बैटरी ने जितनी करंट दी है, बैटरी को वापस ही उतनी करंट चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब पता चल जाएगा कि सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है। तो देखो सीरीज में करंट सेम, तो ये यहां पे भी I1, यहां पे भी I1, यहां पे भी I1, तो ये तीनों किस में हो गए सीरीज में। और इसके साथ ये क्या है पैरेलल में, क्योंकि करंट क्या है अलग है। तो R प्लस R प्लस R कितना हो गया 3R, ये रेजिस्टेंस, और इधर कितना है R। ठीक है, ऊपर कितना हो गया 3R, R प्लस R प्लस R सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है, तो R प्लस R प्लस R 3R, और नीचे कितना है R, तो ये R हो गया। इधर करंट I1, इधर करंट I2 है, तो दोनों किस में हो गए पैरेलल में। पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल में R इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब दो रेजिस्टेंस हो तब ये यूज करना है, अदरवाइज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वो यूज करना। चलो, तो R1 कितना 3R मल्टीप्लाई R अपॉन 3R प्लस R। ठीक है, तो 3R इंटू R, 3R स्क्वायर, और ये हो गया 4R। ठीक है, R से ये हो गया कैंसिल, तो 3R बाय कितना हो गया 4। तो ये किसका आ गया A टू B का, A टू B का हो गया। अब किसका चाहिए A टू C का, तो सेम ऐसा ही प्रोसेस, सेम ऐसा ही प्रोसेस, R A C निकालना है। ये तो ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट, ये R, ये R, ये R और ये R। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट से बैटरी कनेक्ट कर दो, जिन पॉइंट्स के बीच में निकालना है ऐसे। बैटरी से करंट क्या आएगी I, यहां तक आने के बाद इधर कौन सी I1 और इधर कौन सी I2। अब इधर देखो, इधर से I1 आ रही है इधर तक, और इधर से कौन आ रही है I2।
इस पॉइंट से वापस दोनों मिक्स होके क्या बन जाएंगी, आई। ठीक है, तो अब देखो इन दो रेजिस्टेंस में I1 है और इन दो रेजिस्टेंस में क्या है, I2 है। तो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में। ठीक है, बैटरी से करंट आई, इधर I2 और इधर क्या गई, I1 यहां से यहां आ रही है और I2 यहां से यहां आ रही है। इस पॉइंट से वापस कहां पे आएगी, बैटरी में। जितनी करंट बैटरी ने दी थी उतनी करंट वापस चाहिए। ठीक है, तो I से बने थे I1 I2, इधर I1 इधर I2 वापस मिक्स होके क्या बन गए, I। अब देखो ये दोनों सीरीज में, तो R प्लस आर 2R और नीचे R प्लस आर 2R। ठीक है, और ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि इधर करंट I1 है, इधर करंट I2 है। अब ये दोनों है पैरेलल में, तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है, फिर से वही फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 2R इंटू 2R, 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R। ठीक है, 2R इंटू 2R कितना हो गया, 4R स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, 4R। ठीक है, एक R से एक R कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो R AC कितना आ गया, R। ठीक है, AB के बीच में कितना था, 3R/4 और AC के बीच में कितना है, R है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट है, 3R/4 और R हो गया अपना आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट, पॉज करो, खुद से भी ट्राई करो, सर्किट्स के क्वेश्चन इजी है। क्या बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करो, देखो फिर से वही चीज समझा रहा हूं, क्या लगा दो, बैटरी, ऐसे बैटरी लगा दी। अब बैटरी से एक करंट आई आएगी, ये रही आई, यहां तक आने के बाद इधर मान लो चली गई I1 और इधर चली गई I2 यहां से आ रही है और I1 यहां से आ रही है, दोनों यहां पे आके फिर से वापस मिक्स होके क्या बन जाएंगी, I, और फिर से इधर डिवाइड हो जाएंगी। इधर मान लो चली गई I3 और इधर चली गई मान लो I4, नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, अब देखो I3 यहां से आ रही है और I4 यहां से आ रही है, वापस दोनों यहां मिक्स होके क्या बन जाएंगी, I बन जाएंगी। भाई I से बनी I1 I2, दोनों यहां पे आ रही है, यहां पे आके मिक्स होके फिर से बन गई I, दोनों मिक्स हो गई तो I बन गई। I बनने के बाद फिर से दो रास्ते में डिवाइड हो गए, तो नाम चेंज कर दिया मैंने, इधर I3 और इधर क्या ले लिया, I4। अब दोनों यहां पे वापस आके मिक्स होके क्या बन गई, I बन गई। तो बैटरी ने जितनी करंट दी थी, बैटरी को वापस उतनी करंट मिल रही है, और तुम्हें तुम्हारा आंसर भी यहीं से मिलेगा। अब देखो पहले ये वाला सॉल्व करो, देखो ये करंट I1 और ये करंट I1, दोनों करंट सेम, तो दोनों रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में, तो 2 + 1 3 ओम, ये हो गया। फिर इधर I2 करंट है और इधर भी I2, तो ये दोनों सीरीज में, 4 + 2 कितना हो गया, 6 ओम। ये तो ये दोनों किसमें, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में, क्योंकि करंट क्या है, अलग है। अब इधर देखो, इधर इसको जोड़ो ऐसे, फिर उधर ये I3 करंट और ये I4 करंट, सॉरी I3 करंट इधर भी है, ये रही, इधर से जा रही है, तो करंट सेम है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में, तो 4 + 2 6 ओम। और इधर इन दोनों में कौन सी करंट, I4, तो 8 + 4 12 ओम, ये। और ये दोनों किसमें, पैरेलल में, क्योंकि करंट अलग अलग है। तो अब देखो प्लस करो, ये दोनों यहां पे R इक्विवेलेंट, इन दोनों का पहले निकालो, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 3 × 6 = 18
अपॉन 6 + 3 9, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो कितना आया 2, तो इन दोनों का आया 2 ओम। इनका निकाल लो R इक्विवेलेंट, तो R1 इंटू में R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो मल्टीप्लाई करो, यहां पे R1 का वैल्यू 6 और R2 का वैल्यू 12 हो गया। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया कंफर्म, यही होगा ना, देख लो। यही होगा, अरे मल्टीप्लाई किया है अभी, सिर्फ अभी क्या किया है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया, यही जल्दीबाजी होती है। मल्टीप्लाई किया तो R इक्वल 12 6 72 डिवाइडेड बाय, यहां पे 12 + 6 कितना 18, अब 18 से डिवाइड करो, 18 4 जा 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 + 3 7, ठीक है, तो कितना है, इन दोनों का कितना आया 4 ओम, 4 ओम हो गया, और ये दोनों हो गए सीरीज में, क्योंकि ये पूरा सॉल्व हो गया, ये दोनों करंट मिक्स हो गई, ये दोनों सॉल्व हो गया, ये दोनों की करंट मिक्स हो गई, तो I1 I2 मिक्स होके भी क्या बने I, और I3 I4 भी मिक्स होने के बाद क्या बन गए I, तो दोनों सीरीज में हो गए, तो 4 + 2 कितना आ गया आंसर 6 ओम आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट है। चलो पॉज करो, नोट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, यहां पे क्या लिखा है, फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस आर ए बी एंड आर ए डी, ए बी और ए डी के बीच में फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ए बी और ए डी, तो ध्यान से देखो, जब ए और बी के बीच का निकालोगे तो बैटरी यहां लगाओगे, ठीक है, यहां से देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो तुमने बैटरी यहां कनेक्ट कर दी, ये कनेक्ट करते ही कौन सी करंट आई, आई आ गई, ठीक है, ये बन गया आर, ये वाला पहला, फिर उसके बाद यहां देखो, इस पॉइंट तक करंट आई आई, यहां तक सीधे आ रही है, सीधे इस पॉइंट से आते रास्ता इधर भी है, ठीक है, पूरा ही बना देते हैं इधर, ये रहा सी, ये, अब ध्यान से देखो, यहां से करंट आई आ रही है, बी पे आना चाहिए उसको वापस, ठीक है, तो यहां से देखो करंट इधर एक I1 चली गई और इधर कौन सी आ गई I2, अब I1 यहां से इधर जाके इधर नहीं जाएगी, क्योंकि उसको आना कहां पे, बी पे, अगर इधर चली गई तो वापस आने का उसके पास रास्ता नहीं है, तो इधर से I1 आ गई, इधर से निकल के अब इधर भी जाएगी डी पॉइंट की तरफ, तो वापस नहीं आ सकती, इसीलिए इधर आएगी, तो I1 देखो इन तीनों में है, इन तीनों में क्या है I1 है, और वापस यहां आके किससे मिल जाएगी I2 से, और वापस करंट इधर कौन सी आएगी I, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अपने पास इनका कोई काम नहीं है, ये अपने पास सिर्फ इतने रेजिस्टेंस का काम है, क्योंकि करंट यहां से जाएगी और वापस उसको कहां आना है, बी पे। अब ध्यान से देखो, इन तीनों रेजिस्टेंस में करंट से मतलब इन तीनों में, तो ये तीनों सीरीज में, तो R + R कितना हो गया 3R, ठीक है, 3R हो गया, तो 3R हो गया, तो इनको कैंसिल करो, एक मिनट इधर ही से बना देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना है, ये तीनों में करंट सेम I1 I1 I1, तो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में तो कितना हो गया 3R, ठीक है, और इधर कौन सा है, अभी R है, इधर भी R है, यहां पे भी R है, ये रहा A और ये रहा B, ठीक है, ऐसे बना दिया। अब देखो इधर कौन सी करंट है I, इधर कौन सी करंट है I2, इधर कौन सी करंट है I1, और इधर कौन सी करंट है I, तो अब देखो इधर I1 इधर I2, तो ये दोनों किसमें पैरेलल में,
पैरेलल में कनेक्ट है तो आंसर निकालेंगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 3R इंटू आर, 3R स्क्वायर, और नीचे 3R प्लस R 4R, एक R से एक R कैंसिल, तो 3R बाय कितना हो गया 4। ये दोनों सॉल्व हो गए क्योंकि पैरेलल में थे तो सॉल्व हो गए, तो 3R बाय 4 और I1 I2 करंट मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद क्या बन जाएगी I। तो ये R, ये कितना 3R बाय 4, ये R और ये रहा B, ये रहा A। अब तीनों में क्या करंट हो जाएगी, इधर से I आ रही थी, इधर से ये दोनों मिक्स होके क्या बन गई I बन गए, और इधर कौन सी है I, तो ये तीनों किस में हो गए सीरीज में। तो सीरीज में है तो R A B के बीच का रेजिस्टेंस कितना आया, यहां पे ध्यान से देखो, R प्लस 3R बाय 4 प्लस R। तो एलसीएम लोगे तो R बाय 1 कर दो, तो एलसीएम कितना आएगा 4 एलसीएम, 1 से 4 को डिवाइड किया कितना आएगा 4, और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 4R प्लस 4 से 4 डिवाइड हुआ तो कितना आया 1, और 1 से ऊपर 3R से मल्टीप्लाई करो तो 3R प्लस 1 से 4 को डिवाइड करो 4, और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 4R। तो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11R बाय 4। ये आंसर हो गया ए और बी के बीच का। ठीक है, ए और बी के बीच का 11R बाय 4 ऑप्शन है। अब तुम्हें, ये तुम्हारे लिए ए टू डी के बीच का निकालना है, तो ए टू डी के बीच का मतलब है बैटरी ए से कहां पे कनेक्ट करोगे, डी पे कनेक्ट करोगे। बी की तरफ करंट नहीं जाएगी और सी की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है और सॉल्व करके आंसर निकालना है। ठीक है, तरीका सेम ऐसा, ये बैटरी लगाओगे ए और बी के बीच मैंने लगाया, तो तुम्हें ए और डी के बीच लगा के इसको सॉल्व करना है। ध्यान रखना करंट इधर नहीं जाएगी बी की तरफ, क्योंकि इधर जाएगी तो वापस नहीं आ सकती डी की तरफ, इधर चली गई तो वापस नहीं आ सकती डी की तरफ। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट, क्या लिखा है, फाइंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इन द गिवन नेटवर्क। इस गिवन सर्किट में इस बैटरी की वजह से कितनी करंट है वो बताना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल टू V बाय आर इक्विवेलेंट। तो सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट, ये है आर इक्विवेलेंट, मतलब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम, बैटरी ने करंट यहां से दी I, यहां तक आते उसके पास चार रास्ते, इधर एक I1 करंट चली गई, इधर I2 चली गई, इधर I3 आ गई, और इधर I4 आ गई। I4 यहां से यहां आ रही है यहां तक, I3 यहां से इधर आ रही है यहां तक, I1 यहां से आ रही है इधर यहां तक, और I2 यहां से इधर आ रही है इधर तक। सारी वापस आके यहां मिलेंगी और यहां से वापस बैटरी को कितनी करंट मिल जाएगी I से कितनी करंट बनी थी, I1 I2 I3 I4 सब निकल के वापस इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो फिर से वापस कौन सी करंट बन गई I। बैटरी ने जितनी करंट दी थी बैटरी को उतनी करंट वापस मिल रही। अब देखो इधर चार रेजिस्टेंस है, चारों रेजिस्टेंस की करंट क्या है I1 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 I1, तो चारों किसमें सीरीज में, चारों अगर सीरीज में है तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16, तो 16 ओम हो गया। ये करंट कौन सी है I1। फिर इधर 2 ओम इधर 2 ओम, दो ही रेजिस्टेंस है, दोनों में करंट क्या है I3, दोनों सीरीज में, तो 2 प्लस 2 कितना 4 ओम। ये करंट कौन सी
I3। इधर आ जाओ, इधर कौन सी है, I4 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 I4, और ये 2 और 2 ओम दोनों सीरीज में हो गए, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 ओम। और कौन सी करंट है, I4। इधर कौन सी आ रही है, I2, तो 4 4 4 4, 4 4 है, 4 4 जा 16, 16 ओम। करंट कौन सी, I2। चारों टर्मिनल्स के नेट रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब चारों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में, क्योंकि चारों टर्मिनल्स में करंट क्या है, अलग अलग है। तो पैरेलल है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तो 1/16 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/16। एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 16 आएगा। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 16 हो गया एलसीएम। 16 से 16 को डिवाइड किया 1, 1 से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, प्लस 4 से 16 को डिवाइड किया 4, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 से फिर 16 को डिवाइड किया तो 4, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 4। 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 डिवाइडेड बाय 16। तो R इक्विवेलेंट कितना हुआ, 16/10, मतलब 1.6। कितना हो गया, 1.6 हो गया। ठीक है, अब देखो करंट निकालनी थी तो पुटे V कितना है, 16 डिवाइडेड बाय 1.6। ठीक है, 1.6 R इक्विवेलेंट आया पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, और पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस उस बैटरी की वजह से है 16 वोल्ट। बैटरी उसी की वही बैटरी करंट दे रही है ना, तो ये रहा V और ये रहा 1.6। इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 10, तो करंट कितनी आ गई, 10 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। चलो पॉज करो, नोट करो। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, क्या लिखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस O एंड A पॉइंट। तो O और A पॉइंट ये है, तो वही बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी कनेक्ट करते, बैटरी का पोटेंशियल मान लो ये है। अब बैटरी क्या है, करंट देगी। करंट देगी तो अब ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ठीक है, बैटरी लगाते यहां तक करंट कौन सी आएगी, I, इधर कौन सी जाएगी I1, इधर कौन सी जाएगी I2। I2 यहां के डिवाइड होके I3 और क्या बनेगी I4। I3 यहां के मिक्स हो जाएगी, बट I4 कहां जाएगी आगे। तो इस सर्किट को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस सर्किट को बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना। करंट डिवाइड करते I4 आगे जाके I5 और I6 में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर I6 यहां जाएगी, I5 आगे जाके I7 और I8 में कन्वर्ट हो जाएगी, I7 वापस आ जाएगी, I8 I9 I10 में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर I9 इधर आ जाएगी, I10 आगे जाएगी तो 11 और 12 में कन्वर्ट हो जाएगी। 11 आके अब 12 कन्वर्ट नहीं हुई, 12 यहां से वापस आएगी। ठीक है, फिर जिसमें जिसमें करंट सेम, इधर से सॉल्व करना शुरू करना। इधर I12 इधर I12, तो सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर ये दोनों सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल, फिर ये दोनों सीरीज में जो वैल्यू आए वो उसके साथ पैरेलल, फिर ये दोनों सीरीज में, इसके साथ जो वैल्यू आएगा वो पैरेलल, फिर ये दोनों सीरीज में और ये पैरेलल में, हो गया सॉल्व। अब ट्राई करना इसे। क्या लिखा है, फाइंड VA माइनस VB, मतलब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है।
इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, माइनस का मतलब डिफरेंस। तो हमने अब हमेशा से पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर। ठीक है, तो पूरे ए और बी के बीच का मतलब आर इक्विवेलेंट, ए और बी के बीच का। ठीक है, ए और बी के बीच का है, तो आर इक्विवेलेंट तो हम निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट हम पता कर सकते हैं। तो चलो पहले पता ही कर लेते हैं। अगर मैं इन सबको देखूं तो ये सारे किस में है? पैरेलल में है, पैरेलल में है ना ये सारे। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, ए और सी के बीच का 2 ओम है, डी और बी के बीच का कितना है? 4 ओम है, और सी और डी के बीच का इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखें कितना आ रहा है आर इक्विवेलेंट। पहले आर इक्विवेलेंट बिटवीन सी टू डी, तो देखो सारे पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो क्या फॉर्मूला होता है सी डी के बीच का? तो 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/2, यही होगा, है ना। अब इन सबका एलसीएम क्या आएगा? 24। तो 24 से 24 को डिवाइड करोगे 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1, इधर भी 1 आएगा। 6 से डिवाइड करो तो 6 4 जा 24, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 से 24 को डिवाइड करोगे 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 से 24 को डिवाइड करोगे तो 12 से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो। चलो, तो 1/RCD 24 ये हो गया नीचे, 12 6 प्लस 10, 6 प्लस 4 10, और 12 प्लस 10 22, 23 24, तो 24 कैंसिल हो गया। तो 1/RCD इज इक्वल टू 1/1, तो RCD का वैल्यू कितना आ गया? 1, मतलब ये 1 ओम है। इन सबका नेट वैल्यू कितना आ रहा है? 1 ओम। तो अपने पास अब देखो आर इक्विवेलेंट टोटल कितना हो जाएगा ए टू बी के बीच का? 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7 ओम। आगे आर इक्विवेलेंट 7। अब हमें करंट चाहिए, तो देखो एक चीज, ये बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर बात? सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब मैं अगर सीडी के बीच की करंट फाइंड कर लूं तो मुझे इन तीनों की करंट पता चल जाएगी। तो चलो, तो सीडी के बीच की करंट फाइंड करने के लिए हमें पहले पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। भाई करंट निकालने का फॉर्मूला V बाय क्या होता है? R CD, है ना। तो पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल दिख रहा है पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR। देखो जरा, यहां पे करंट कितनी आ रही है? 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है? 24, तो 1 इंटू 24, तो ये कितना हो गया? 24 वोल्ट। तो अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है, तो ये तीनों ये सभी किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम। तो इन सभी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? 24 वोल्ट। तो करंट बिटवीन सी टू डी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 24, और रेजिस्टेंस अक्रॉस सी टू डी कितना आया था? ये रहा 1। तो करंट कितनी आ गई? 24 एम्पियर। तो अगर सी टू डी रेजिस्टेंस के बीच की करंट, टोटल करंट कितनी है? 24 एम्पियर। 24 एम्पियर है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी इसके साथ सीरीज में है, तो सीरीज में तो करंट क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो 24, तो 7 इंटू में कितना हो गया? 24। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो,
7 4 जा 28, 7 2 जा 14 प्लस 2 168 वोल्ट पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी या फिर ए माइनस बी 168 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहां पे करेक्ट है। पॉज करो, नोट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, यहां ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं दिए हैं। क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A uniform wire of resistance 18 ohm is bent in the form of circle. Calculate effective resistance across point A and B. एक वायर को सर्कुलर फॉर्म में बेंड किया गया है जिसका टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया है 18 ओम बोला हुआ है। पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम है। पूछा क्या है ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का। तो ए और बी के बीच क्या कनेक्ट करो, बैटरी कनेक्ट कर दो। ऐसे बैटरी कनेक्ट करोगे तो बैटरी क्या देती है करंट, करंट आई। तो इधर करंट क्या है ये I1 और इधर करंट क्या गई I2। यहां से आई आ रही थी, यहां से दो रास्ते मिले, इधर I1 इधर I2। इधर पूरे रास्ते में क्या आएगी I1 और इधर से क्या आ रही सॉरी I2 और इधर से क्या आ रही है I1। तो इस पार्ट, इस 60 डिग्री वाले पार्ट का करंट अलग है और बाकी कितना बचा 300। टोटल कितना होता है 360। तो अगर ये 60 डिग्री है तो बचा हुआ कितना है 300। तो 300 डिग्री में करंट क्या है I2। तो दोनों में करंट अलग अलग है तो दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या होगा अलग अलग। तो इधर वाले का रेजिस्टेंस R1 ले लेते हैं, इधर वाले का रेजिस्टेंस या फिर इसका R2 ले लेते हैं और इसका R1 ले लेते हैं। तो अगर नेट रेजिस्टेंस पता करना है तो हमें R1 R2 का वैल्यू पता करना पड़ेगा और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला, क्योंकि करंट अलग अलग है तो कौन सा कॉम्बिनेशन है पैरेलल। तो R1 R2 का वैल्यू तो देखो सिंपल सी बात कैसे निकालेंगे। पूरा वायर कितने डिग्री का 360 डिग्री का और 360 डिग्री का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम। 360 डिग्री का तो 1 डिग्री का अगर तुमसे पूछा जाए तो 1 डिग्री का क्या होगा 18/360 ओम। भाई 360 डिग्री का 18 ओम है तो 1 डिग्री का कैसे निकालोगे 18/360 कर दो आ जाएगा 1 डिग्री का। बट तुम्हारा R1 कितने डिग्री में है 60 डिग्री में है। तो अगर 1 डिग्री का इतना है तो 1 डिग्री का नहीं हमें कितने डिग्री का चाहिए 60 डिग्री का। तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करो 60 मल्टीप्लाई कर दो इंटू 60। 0 से 0 कैंसिल 18 2 जा, ठीक है 18 2 जा हो गया और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आया 3 करेक्ट। तो R1 का वैल्यू कितना आ गया 3 ओम। 0 से 0 कैंसिल कर दिया 18 से 2 और ये हो गया R1 का वैल्यू। R2 का वैल्यू इसी तरीके से निकाल लो। 1 डिग्री का इतना तो कितने डिग्री का चाहिए 300 डिग्री। तो 18/360 इंटू कितना कर दो 300। 0 से 0 कैंसिल 18 2 जा और 2 से ये कितने बार में 15। तो R2 कितना आ गया 15 ओम। अब देखो सिंपल सी बात दोनों में करंट अलग अलग है तो दोनों किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू में R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 कितना है 3 इंटू में 15 और 3 प्लस कितना हो गया 15। तो 15 3 जा 45 और 15 प्लस 3 कितना 18। तो 45/18 ओम या 3 से डिवाइड भी कर सकते हो 3 से डिवाइड कर लो
3 5 जा 15, या ये 15 टाइम्स में जाएगा और ये कितने टाइम्स में जाएगा? 6 टाइम्स में। तो 15/6 ओम रहेगा हमारा आर इक्विवेलेंट। भाई दोनों के वैल्यू निकाल लिए, दोनों में करंट अलग अलग थी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमें, आर इक्विवेलेंट। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं यहां पे बैटरी लगा दूं, ऐसी यहां पे क्या लगा दूं? बैटरी। तो बैटरी लगाते ही दिख क्या रहा है देखोगे? अगर यहां का पोटेंशियल V और यहां का 0 है, तो यहां पे भी रेजिस्टेंस कितना है? यहां पे सब जगह डिस्टेंस बराबर ही दिख रहा है ना, तो सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस सारे तरफ से क्या दिख रहा है? सेंटर से सारे डिस्टेंसेस सेम है। सेंटर से अगर सारे डिस्टेंसेस सेम है तो सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? चाहे तुम बैटरी बी, तो सारे ही दिख रहे हैं ना, बी तो सारे दिख रहे हैं, इधर बैटरी लगा दो, इधर बैटरी लगा दो, इधर बैटरी लगा दो, हर जगह डिस्टेंस तो बराबर ही दिख रहा है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है तो सब में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V V V और V है, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो कौन सा? करंट सेम नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम रहता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। करंट सेम तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो 1/R इक्विवेलेंट सब वैल्यू किसके इक्वल है? R R R के। तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया? 1/R इक्विवेलेंट इज 4/R। 4/R, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? R/4। R/4। ऑप्शन नंबर सी क्या है यहां पे? करेक्ट है। ठीक है, तो पॉज करो, नोट करो। बैटरी लगा के करंट को डिवाइड करके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का पता करेंगे, आपकी क्या सीरीज में है या पैरेलल में है। और ध्यान रखना है, करंट अगर अलग अलग है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट अगर सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल अगर सेम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल अगर अलग अलग है तो सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर उससे भी सिंपल सा तरीका तो दो बातें, पोटेंशियल सेम तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट सेम तो सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट लेवल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पेशेंस रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। थैंक यू सो मच।